नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश से चैप्टर 12 द चाइनीज़ अवर नेबर, यानी कि चाइनीज़ हमारे पड़ोसी। चलिए शुरू करते हैं। चैंग increased his pace as he walked along the river लो। चांग ने अपनी गति बढ़ा ली जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था। From here he could not see the great wall। वह यहाँ से जो ग्रेट वॉल है उससे नहीं देख सकता था। Which was 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अब वो कितना लंबा है? वो 2400 किलोमीटर लंबा है। It was built by the first Chinese emperor। इसे पहले चाइनीज राजा द्वारा बनाया गया था। चिंग शी हुआंग टी। ठीक है, यही वो राजा का नाम है जिसने इस वॉल को बनाया था, इस दीवार को बनाया था। वॉल यानी कि दीवार। द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टिल रिवर हुआंग हो। ये जो दीवार है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? जो रिवर है ना, क्या है? हुआंग हो के आर पार फैली हुई है। He was walking beside the river toward the city of Loyang। वो नदी के किनारे किनारे चलते हुए कहाँ पहुंचा? किस सिटी की ओर चल रहा था? लोयांग सिटी की ओर चल रहा था। It was न्यू ईयर एंड एवरीवन was in holiday। ये नया साल था और सब कोई छुट्टी पर थे, है ना, छुट्टी के मूड में थे। The rich people in their silk dresses and shoes, the peasant in their straw sandals, even the bare-footed barbarians were happy। The rich people in their silk dresses। जो रिच पीपल थे वहाँ के, रिच यानी कि जो वहाँ के धनी लोग थे, वे सिल्क के ड्रेस पहने हुए थे। एंड शूज, है ना, और शूज पहने हुए थे। द पेजेंट एंड देयर स्ट्रॉ सैंडल्स। और जो वहाँ के पीजेंट लोग, मतलब किसान वगैरह लोग थे, मजदूर लोग, वो लोग क्या पहने हुए थे? स्ट्रॉ का सैंडल पहने हुए थे, घास फूस का यानी कि। इवन द बैर फुटेड बारबेरियंस वेर हैप्पी। और जो असभ्य लोग वगैरह थे, यानी कि जो बहुत ही गरीब दिन दुखी लोग थे, वो लोग भी उस दिन बहुत ही क्या थे? खुश थे। चैंग फेल्ट हिज ओन ड्रेस एंड थॉट अबाउट द सिल्क, द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ हिज फोर फादर्स। ठीक है, फोर फादर्स नहीं कि उनके पूर्वज, है नहीं, पिता के पिता के पिता के पिता, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, उसको फोर फादर बोलते हैं, पूर्वज नहीं कि उनका। ठीक है, तो चैंग क्या फील कर रहा था? वो अपने ड्रेस को देख करके फील कर रहा था कि ये कितना बड़ा इन्वेंशन था ना, सिल्क की खोज, है ना। सिल्क की जो खोज है वो चाइना में हुआ था। द एम्पायर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन प्लगिंग अ फॉर टू बिंग द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन द फेस्टिवल ऑफ लैटर्न। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ लैटर्न यानी कि दीपों का त्यौहार। लैटर्न यानी कि कैंडल जो होता है ना, दीपक, है ना, दिया, उसे लैटर्न में बोलते हैं। तो लैटर्न्स का ये त्यौहार है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या किया गया था? द एम्पायर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन अ प्लग-इन फॉर टू बीइंग अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? द एम्पायर हिमसेल्फ टेकन पार्ट, जो यहाँ के एम्पायर थे, राजा थे, उन्होंने खुद भाग लिया हुआ था लास्ट वीक इन द प्लग-इन फॉर टू बीइंग द वीक
लॉन्ग सेलिब्रेशन, ठीक है। ये 1 हफ्ते तक चलने वाले जो लॉन्ग मतलब लंबी सेलिब्रेशन होती है, उसमें वहाँ के राजा ने खुद इसमें भाग लिया हुआ था और जुताई करके क्या बनाया था, क्यारियाँ बनाई थी। और इस फेस्टिवल का नाम क्या है, द फेस्टिवल ऑफ लैटर्न, यानी कि दीपों का त्यौहार, ठीक है। लैटर्न यानी कि दीप होता है ना, कैंडल। बाय द सनसेट द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग with little lamp lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. अब क्या हुआ, बाय द सनसेट, सनसेट होने के बाद यानी कि शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद, द होल टाउन वुड बी ट्विंकलिंग, पूरा शहर जगमगाने लगा। ट्विंकलिंग यानी कि जगमगाना, ठीक है, ये भी चमकना। विथ लिटिल लैम्प, छोटे छोटे दिया से चमकने लगा। लिट इनसाइड ए ह्यूज पेपर मॉडल, और वहाँ पे अंदर में क्या बनाया था, एक बहुत बड़ा पेपर का मॉडल बनाया गया था फॉर ड्रैगन का, है ना, पेपर का एक ड्रैगन बनाया गया था कागज से, जो कि क्या किया गया था, उसके पूरे जो स्ट्रीट है वहाँ पे उसको घुमाया जा रहा था। वाई वॉज वेरी हैप्पी, सॉरी, वाई वॉज एवरी वन हैप्पी, वॉज चैंग हैप्पी टू, सभी लोग खुश क्यों थे, क्या चैंग भी खुश था। तो हाँ, सभी लोग खुश थे क्योंकि दीपों का त्यौहार आया हुआ था, जैसे हमारे यहाँ दिवाली आती सब लोग खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही। और चैंग भी बहुत खुश था और वो सोच रहा था, है ना, अपने पूर्वजों के बारे में। चैंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, अब क्या हुआ, चैंग जो है ठीक मार्केट प्लेस से गुजर रहा था। नीट रोज ऑफ स्टॉल्स वेयर सेलिंग ऑल टाइप ऑफ गुड्स, वहाँ पे साफ सुथरे सड़कों पर वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। द ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, है ना, ब्रॉन्ज के यानी कि कांस के बर्तन, है ना, यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन। आयरन टूल्स, आयरन के कुछ यानी कि लोहे से कुछ कुछ बने हुए सामान, जैसे कि चाकू छुरी जो भी होता है ना, वो सब चीज़ लोहे से बनते हैं, आयरन से। सिल्क ड्रेसेस, है ना, सिल्क का ड्रेस यानी कि रेशम के कपड़े वगैरह बिक रहे थे। कलरफुल पेपर टॉयज, है ना, पेपर टॉयज जो होते हैं बहुत सारे रंग बिरंगे, वो भी बिक रहे थे। राइटिंग पेपर, लिखने के लिए पेपर, देखिए ये भी यहीं पे खोज हुआ था, है ना, ये जो राइटिंग पेपर है, जिस कागज़ का खोज भी क्या हुआ था, चाइना में खोज हुआ था, ठीक है। वुड एंड टॉयज, सो मैनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, है ना, और ये जो लकड़ी के बने हुए खिलौने भी थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और उसे बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। द साउंड ऑफ म्यूजिक मैड हिम स्टॉप, और बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक की जो धुन थी उसने उसे स्टॉप कर दिया। चैंग्स माइंड बिगन टू वंडर, है ना, और चैंग का जो दिमाग है वो क्या होने लगा, घूमने लगा। सो मैनी वंडरफुल थिंग्स वेर हैपनिंग, बहुत सारे वंडरफुल चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। ताइलूम हैड रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू राइटिंग मटेरियल कॉल्ड पेपर, है ना, वहाँ पे कौन थे, तो ताइलूम ने वहाँ पे क्या हुआ था, एक पेपर की खोज किया हुआ था ना, कुछ कपड़े वगैरह से बनाया हुआ था, उसको कैसे बनाते चले देखते हैं। यूजिंग वुड पल्प एंड रैक्स, सॉरी ये कैसे बनाया था, ये वुड पल्प से, है ना, मतलब लकड़ियों के बुरादे से, है ना, और रैक से उसको बनाया था, कटे फटे कपड़ों से, है ना, रैक से नहीं कि कटे फटे कपड़े वगैरह से। इट वुड बी मच चीपर देन राइटिंग ऑन सिल्क, ये बहुत ही सस्ता था। देखिए सिल्क के कपड़े में लिखते थे कुछ भी चीज़ तो वो बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए अब इस पे लिखा जाता था वो बहुत ही सस्ता पड़ता था। देयर वेर सो मैनी थिंग्स चैंग वांटेड टू लर्न, है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिससे चैंग सीखना चाहता था, है ना, कुछ मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कैलकुलेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ स्टार्स, है ना, और वो क्या क्या सीखना चाहता था, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, कैलकुलेशन यानी कि गणना करना सीखना चाहता था, किसके बारे में, स्टार्स की पोजीशन के बारे में, यानी कि वो कुल मिला के कहा जाए तो वो ज्योतिष शास्त्र यानी कि जैसे तारों का ज्ञान वो चाहता था। ही वांटेड टू बी अ मैंडेरियन, ठीक है, वो और क्या सीखना चाहता था, मैंडेरियन। मैंडेरियन क्या होता है, चाइनीज़ जो भाषा है ना उसी को हम लोग मैंडेरियन बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं उसी तरीके से वो लोग मैंडेरियन बोलते हैं, ठीक है। बट इट कुड बी
more exciting to be a trader, लेकिन ये और भी ज़्यादा और मज़ेदार था कि ट्रेडर बनना है, नहीं कि व्यापारी बनना। टू ट्रैवल अलॉन्ग द सिल्क रोड, है ना, पूरे सिल्क रोड में घूमने को मिलता है उसको। टू बैक्ट्रिया टू पर्सिया, बैक्ट्रिया से पर्सिया, है ना, सिल्क रोड से बैक्ट्रिया, पर्शिया, है ना, जो आजकल अभी ये क्या है भैया, इराक ईरान वगैरह ना, उसी को लोग पर्शिया बोलते थे, ठीक है। वन डे और इवन सेल इन अ शिप टू फॉरेन लैंड्स, है ना, और जो शिप होते हैं उससे भी उसमें भी यात्रा करने का मौका मिलता है उसको, अगर वो ट्रेडर बन जाता तो, इसलिए वो ट्रेडर बनना चाहता था। What do we see when we pass through the marketplace? हमें क्या देखने को मिला था जब मार्केट प्लेस से गुजर रहा था वो चैंग, है ना, तो क्या देखने को मिला था हमें? वहाँ पे साफ सड़कें थी और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोहे के सामान, स्टील के सामान, है ना, सिल्क कपड़े वगैरह लगे हुए थे। देयर वर सो मैनी शोज गोइंग ऑन द मार्केट प्लेस, है ना, वहाँ पे जो मार्केट प्लेस था वहाँ पर बहुत सारे शो चल रहे थे, है ना, शो प्रदर्शन चल रहे थे। देयर वेयर जंगलर्स, जगलर्स यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जगलर्स यानी कि जोकर, है ना, एक्रोबैट्स, है ना, यहाँ पर देखिए एक्रोबैट्स कर रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग सर्कस देखने जाते हैं ना, सर्कस में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। रेसलिंग, है ना, रेसलिंग, रेसलिंग ये देखिए कुश्ती, है ना, इसको बोलते हैं रेसलिंग। और क्या है, वेट लिफ्टर्स, यहाँ पे वेट लिफ्टर से देखिए ये वजन उठाता है ना, ये सब क्या है, खेल है या फिर करतब है, समझिए, ठीक है। डांसर्स, म्यूजिशियंस है, देखिए डांसर, ये डांसर है और ये म्यूजिशियंस, है ना, म्यूजिक बजाते हैं जो लोग। द होल प्लेस वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी, है ना, बहुत, और पूरा वो जगह क्या था, एकदम गूंज रहा था ना, एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, जैसे हम लोग मेले ठेले में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा हल्ला होता रहता है ना, वही है, ठीक है, वैसे वहाँ पे भी हो रहा था। चैंग स्टूड देयर एंड वॉच द वंडरफुल साइट, और चैंग वहाँ पे क्या गया, रुक गया, और जो वंडरफुल साइट दृश्य था उसे वो देख रहा था। ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस, है ना, और उसे क्या फील हो रहा था, बहुत सारा प्राइड फील हो रहा था और हैप्पीनेस, है ना, उसे गर्व महसूस हो रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था वो। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन, है ना, और वो किस लिए खुश हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप को इस बहुत ही सुंदर सिविलाइजेशन या सभ्यता का अपना आप को एक पार्ट मान करके बहुत ही खुश हो रहा था। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि हम इंडियन हैं, हमें हम बहुत ही अच्छे, हम बहुत ही अच्छी जगह में जन्म लिए हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग भी खुश होते हैं, है ना, पवित्र भूमि बोलते हैं अपनी ज़मीन को, वैसे ही वो भी बोल रहे हैं कि हमारी संस्कृति सबसे बेस्ट है ना, वो भी बोल रहे हैं। जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको सच में बोलूँ तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सच में बेस्ट है, वो चाहे चाइनीज़ हो या फिर कोई भी सिविलाइजेशन हो, हमारे भारतीय सभ्यता से बेस्ट और कोई नहीं है दुनिया में, आप लोग यकीन मानिए। देखिए हमारा देश कैसा देश है, हमारे देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, लेकिन सभी विभिन्नता होते हुए भी हम सब में एकता है ना। तो अब सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग, इतने प्रकार के लोग, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, और यही चीज़ हमें महान बनाती है। और इसलिए आज मैं कहना चाहूँगा मेरा भारत महान, और मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए नमस्कार।